जय श्री राधे। वैसाख का ये पावन महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय कहा गया है। वैसाख के इस महीने में भगवान शिव पर जलधारा अवश्य गिरानी चाहिए। जब भी हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बिना बिल्व पत्र के भोलेनाथ की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। बिल्व पत्र को केवल भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष को माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष क्यों कहा जाता है। शास्त्रों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उससे कई वस्तुएं बाहर निकली। अमृत भी निकला, विष भी निकला, रत्न भी निकले, गाय भी निकली। उसी समय माँ लक्ष्मी का भी प्रागट्य माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनको देखकर देवता और दानव दोनों मोहित हो गए और दोनों ने ही सोचा कि माँ लक्ष्मी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तब देवताओं और दानवों ने जब ऐसा सोचा तो दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और युद्ध प्रारंभ हो गया। तब माँ लक्ष्मी ने उस समय पर जाकर एक वृक्ष का आश्रय लिया। उस वृक्ष को बिल्व वृक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के आश्रय लेने के कारण ही बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष कहा जाता है। युद्ध के दौरान माँ लक्ष्मी बिल्व वृक्ष के नीचे बैठी रहीं। तब भगवान विष्णु ने आकर देवताओं और दैत्यों का युद्ध समाप्त करके, युद्ध को जीत करके माँ लक्ष्मी का वरण किया। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी बिल्व वृक्ष का पूजन करता है उसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। ये प्रश्न आता है कि घर में बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए या नहीं। तो हाँ, शास्त्रों ने कहा है कि बिल्व वृक्ष घर पर अवश्य लगाना चाहिए। यह अति शुभ माना गया है। यदि घर की पूर्व दिशा में हम बिल्व वृक्ष लगाते हैं तो घर में संपत्ति एवं धन की कभी कमी नहीं रहती। हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप घर की दक्षिण दिशा में बिल्ववत वृक्ष लगाते हैं तो आपको यमराज का भय नहीं होता। अर्थात यदि कोई नेगेटिविटी काम कर रही हो, कोई बुरी शक्तियाँ काम कर रही हो, कोई नज़र दोष हो, या आप अंदर से बहुत भयभीत रहते हैं या आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो हमको अपने घर की दक्षिण दिशा में बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आप घर के ईशान कोण में बिल्व वृक्ष लगाते हैं तो आप घर में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। कहते हैं कि जिनके घर में ईशान कोण में बिल्व वृक्ष होता है उनके घर में विपत्ति नहीं आती है और वह आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। एवं घर की पश्चिम दिशा में बिल्व वृक्ष लगाने से आपके घर में वंश वृद्धि होती है। यदि आप घर की पश्चिम दिशा में बिल्व वृक्ष लगाते हैं तो वंश वृद्धि होती है। बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या हो, संतान ना हो रही हो, तो घर के पश्चिम दिशा में बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए। बिल्व वृक्ष को घर के चारों कोनों में लगा सकते हैं, लेकिन आंगन के बीचों बीच बिल्व वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। बिल्व पत्र के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम बिल्व पत्र को बिल्व वृक्ष से तोड़ें तो हमें ऊपर के हिस्से से ही बिल्व पत्र तोड़नी चाहिए, नीचे के हिस्से से बिल्व पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। एवं बिल्व पत्र के लिए ये भी कहा जाता है कि कटी हुई बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण एवं शिव पुराण के अध्ययन में मैंने ये बात पढ़ी है कि जब कटी या फटी बिल्व पत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जा सकती है। बिल्व पत्र कभी खंडित नहीं मानी जाती है। बिल्व पत्र जिस भी प्रकार से आपको प्राप्त हो उसे भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप घर में धन संपत्ति, संपदा, सुख समृद्धि चाहते हैं तो घर में बिल्व वृक्ष का पूजन कीजिए या जहाँ पर भी बिल्व वृक्ष हो उसका पूजन कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिल्व वृक्ष का पूजन अति शुभ माना गया है। जाकर धूप दीप दिखाइए एवं बिल्व वृक्ष की 7 परिक्रमा कीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और अपार संपत्ति और संपदा प्रदान करेंगी।